प्रिय साथियों, भाइयों एवं बहनों तथा छात्र एवं छात्राओं, हमारी तरफ से पढ़ो बढ़ो चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन वंदन है तथा हमारी तरफ से नमः संस्कृता है। हमने जैसा कि आप सभी को पिछली कक्षा में उच्चारण स्थान के 4 विभेदों को बताया गया और पिछली कक्षा के आगे से आज हम शुरू कर रहे हैं। जो 5वां है उच्चारण स्थान, वो है दंत और ओष्ठ, जिसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठव। अब इस सूत्र का अभिप्राय क्या है? अब इसी सूत्र में सारे वर्णों को दे दिया गया है। प्रथम प्राथमिकता सूत्र को याद करने की होती है। जब हम सूत्र को याद कर लेंगे तो उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को हमें समझना चाहिए कि ये सूत्र क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए, दंत और ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठव। कहने का तात्पर्य यह है, ये सूत्र हमारा बता रहा है, वह कारस्य का अर्थ हुआ वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है और दंत और ओष्ठ की सहायता से मात्र एक वर्ण व का उच्चारण स्थान व को ही उच्चारित किया जाता है। अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। अब छठा उच्चारण स्थान है कंठ और ताल। इसका सूत्र है एदैतो कंठ तालु। कंठ और तालु का जो उच्चारण स्थान है, इस सूत्र के आधार पर ही पूरे वर्णों को यह सूत्र ही बता रहा है कि कौन कौन से वर्ण हमें ताल की सहायता, कंठ और ताल की सहायता से उच्चारित करने हैं। अब ये सूत्र कह रहा है ए दय तो का तात्पर्य हुआ, ए का हुआ ए, अदय का तात्पर्य हुआ आय। ए और आय दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और ताल से किया जाता है या कंठ और ताल की सहायता से किया जाता है। अर्थात ए और अय ये दो ही वर्ण ऐसे हैं जिनको कंठ और ताल की सहायता से उच्चारित किया जाता है। अब अगला 7वां है उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। जिसका सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठव। अब देखिए, यहां भी पिछले
उच्चारण स्थानों के आधार पर ही कंठ और ओष्ठ इसका भी सूत्र ही बता रहा है, सब कुछ सूत्र ही में है। संस्कृत भाषा यह है, एक ऐसी भाषा है जो मैथमेटिकल सिस्टम इसका है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको फार्मूले और सूत्र को याद करना होता है, ऐसे कुछ व्याकरण के ऐसे अंग हैं जिनको सूत्रों के द्वारा ही बहुत ही अच्छे ढंग से याद करके अंजाम दिया जा सकता है। अब इसी तरह से देख ले, सूत्र हमारा कह रहा है ओ दव तो कंठोष्ठव, कंठ और ओष्ठ दोनों ये जो उच्चारण स्थान है, दोनों की सहायता से हम किन वर्णों को उच्चारित करते हैं? ओ अदव का मतलब हुआ औ, ओ और औ दोनों वर्णों का उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से कर सकते हैं। आठवां सूत्र है इसका सूत्र है अंग इय ळ न म नाम नासिका। अब यहां देखिए नासिका, नासिका माने नाक होता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका हम उच्चारण नासिका की सहायता से करते हैं। इन्हीं पहले भी बताए गए हैं व्यंजन वर्ण ये हैं। वो व्यंजन वर्ण वर्गों के पांचवें वर्ण हैं। अब यहाँ सभी पांचवें वर्ण जो हैं अंग ञ ळ न म, ये पांचों वर्ण नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। सूत्र हमारा कह रहा है अंग ञ ळ न म, ये पांचों वर्ण नासिका की सहायता से उच्चारित होते हैं। एक कौन सा है? ये 9 उच्चारण स्थान हैं। और अब शेष अगला चैप्टर अगले दिन। इसी के साथ आप सभी को नमः संस्कृताय।